नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बिग बॉस में हो रही हैं नई नई, और उसके ऊपर कैसे रिएक्शन है घर वालों के और व्यूअर्स के, क्या रिएक्शन है उन सब बातों को लेके। क्योंकि अब दिन ब दिन नई चीजें सामने आ रही है, नए नए लोगों के रूप सामने आ रहे हैं। वो बंदे जो वायलेंस नहीं करते थे, वायलेंस के खिलाफ थे, वो इतने प्रवोक हो गए हैं कि वो भी वायलेंस करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज के एपिसोड में दिखाई दिया गया। पानी की भरी हुई बाल्टी रुबीना दिलायक ने राखी सावंत के ऊपर दे मारी, क्योंकि राखी सावंत ने अभिनव शुक्ला को कह दिया ठरकी। जी हाँ, तो चर्चा शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, एक सीन आपको याद होगा पहले भी हुआ था, जिसमें कि निक्की तमोली राहुल वैद्य को ठरकी कहती है और उस पे रुबीना दिलाई की हंसी दिखती है। वो अपने मन ही मन में और फेस पे उनकी मुस्कुराहट है कि क्या बोल रही है निक्की। मतलब उस टाइम पे भी उनको पता था कि ये वर्ड इतना अप्रिशिएबल नहीं है, मगर वो दूसरे पे यूज किया गया था, थोड़ी हंसी आ गई। बट यहाँ पे जब अभिनव के ऊपर हमला होता है तो रुबीना दिलाई के कंट्रोल में रही रहती है बात, और वो अपने हस्बैंड के लिए आती है और पानी की बाल्टी उठा के फेंकती है रुबीना किसके मुंह पे, राखी के ऊपर। अब इसके बाद रुबीना को सजा मिलती है, वो सब चीजें हमने एपिसोड में देखी है। मगर आप लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं बिग बॉस को लेके? बिग बॉस के जो एपिसोड्स आ रहे हैं, दिन ब दिन नई नई चीजें हो रही है, उनपे क्या प्रतिक्रिया, कौन क्या सोचता है किसके बारे में, उस पे हम कमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहला कमेंट हम पढ़ते हैं शेडी बेल्स का। शेडी बेल्स लिखते हैं, अभिनव इज प्लेइंग अ गेम, राखी प्रोवोक्ड अभिनव एंड रुबीना गॉट पनिश्ड। है ना, इस सिचुएशन में जा रही कि अभिनव गेम खेल रहा है, राखी ने प्रोवोक अभिनव को किया, मगर रुबीना को पनिशमेंट मिली, रुबीना ने उसको पनिश कर दिया। ओनली वॉइस ऑफ कंसर्न फॉर रुबीना वाज निक्की तमोली इन द वाटर सीन। तो वाटर सीन में सिर्फ उनको निक्की तमोली की आवाज की बात कर रहे हैं कि रुबीना की ओर से आई थी। आई डिड नॉट हियर अभिनव रिएक्टिंग एट ऑल। अभिनव रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये मैं भी नोट किया था मैंने कि अभिनव का कोई रिएक्शन नहीं था, ना तो नाड़ा कांड में था, ना ही उसके बाद था, ना ही इस कांड में था। अभिनव शुक्ला ने जो रिएक्शन दिया वो उसके बाद के थे, इमीडिएट रिएक्शन क्या थे उसकी बात कर रहे हैं शेडी बेल्स। और फिर कहते हैं कि निक्की तमोली रुबीना शुड प्ले टुगेदर, अभिनव नीड्स टू कम ऑन फ्रंट फुट विद अली एंड राहुल इंस्टेड ऑफ सोइंग सीड्स ऑफ डाउट अबाउट निक्की तमोली इन रुबीना माइंड। तो इन्होंने बड़ी क्लियरली अपनी बात कही है कि जो अभिनव शुक्ला करते नजर आते हैं, रुबीना के दिमाग में निक्की के खिलाफ भड़काते नजर आते हैं कि ये वही निक्की है जो पहले हमें गालियां निकालती थी, ये वही निक्की है, मतलब अभी निक्की का साथ छोड़ दो रुबीना दिलायक, ये अब फायदे की नहीं है। तो इनका ये कहना है शेडी बेल्स कि इसकी बजाय वो अली और राहुल के साथ फ्रंट फुट की गेम खेले। तो ये मैं भी कहती हूँ, क्योंकि अभी गेम खेलना तो आ ही गया अभिनव शुक्ला को आफ्टर 100 डेज के बाद, तो अब तो गेम खेले फ्रंट फुट पे आ गया। अब क्या दिखाना है ना, अब तो गेम खेलो, अब तो लोगों को बताओ कि आप अभिनव शुक्ला हो भाई, आप अब तो खेलो गेम। अभी भी आपकी वाइफ ही आपके लिए स्टैंड ले रही है, वही सामने आके लड़ रही है, वो ही आके, उसको ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। नेचुरली वाइफ है, गुस्सा तो आएगा, कोई हस्बैंड को बोलेगा, मगर हस्बैंड को गुस्सा कब आएगा, कब वो दिखाएगा अपना रूप फ्रंट फुट वाला। तो ये सब लोग वेट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रही हूँ डेफिनेटली, क्योंकि गेम खेलने आए हैं तो गेम देखने वाले भी तो वेट करेंगे ना, क्या गेम खेलते हो। तो आपका कमेंट पढ़ के मुझे ये चीज समझ में आई है शेडी बेल्स, होप मैंने आपका कमेंट सही से समझा है, तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे कमेंट पढ़ते हैं जैस्मीन पठान का। ये लिखते हैं, अभिनव को आगे जाने के लिए राखी सावंत की जरूरत नहीं, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ जैस्मीन पठान जी, बट अभिनव शुक्ला बहुत अच्छा प्लेयर है। अब पहले कब था? पहले अभिनव को लेके इतनी सारी जो बातें होती थी संतरे सेब छीलने वाली, वो होती थी जब राखी सावंत नहीं आई थी। राखी सावंत आई, राखी सावंत ने एक ट्रैक शुरू किया, वो ट्रैक अभिनव शुक्ला पहले भी शुरू कर सकते थे, कितनी सारी फीमेल्स थी घर में, और एक तो उनके ऊपर सीधा लांछन आ गया था कविता के ऊपर, जो कविता वाली बात हुई थी, तब भी वो ले सकते थे फुटेज। मगर अब बाकी वो लाइमलाइट में देखिए, अब बाकी उनको गेम खेलनी शुरू कर दी उन्होंने, तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि उनको राखी सावंत की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो गेम खेलना आ गया है। तो ये है कि ऐसे नहीं, किसी ने अगर आपको एक टाइम पे आपका साथ दिया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इवन जो फैंस है उनको भी। ऐसा नहीं कि उनको आप बिल्कुल इसका क्रेडिट भूल जाओ कि अब अभिनव शुक्ला जो है अपना गेम खेल रहे हैं, अभिनव शुक्ला बहुत अच्छे प्लेयर है, अभिनव शुक्ला ये है। तो पहले कहाँ थे ये अच्छे प्लेयर? पहले क्यों खोपचे में पड़े रहते थे? पहले क्यों नहीं आवाज सुनती थी? तो पता नहीं, जहां से आप देख रहे हो वहां से सही होगा, बट जहां से मैं देखती हूँ वहां से लगता है कि अब अभिनव शुक्ला अच्छे प्लेयर बने हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो दिन जब अच्छे प्लेयर नहीं थे, उन दिनों की बात कहाँ गई?
है ना। उन दिनों तो पिकनिक मना ली, अब गेम खेलना सिखा दिया है राखी सावंत ने, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो अब देखो, अब नहीं है जरूरत राखी सावंत को। राखी सावंत की भी कोई बहुत अच्छा नहीं जा रही है। राखी सावंत को जिस तरह की चीजों की प्रॉब्लम है, उन चीजों के साथ वो जूझती जूझती यहाँ पे पहुंची है। कल भी हमने देखा, जो एपिसोड कल का देखा, तो उसमें वो अर्शी खान से बात कर रही थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके वो आई है कि शो को उनको चलाना है। क्यों चलाना है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि ये लोग शो चलाने के काबिल नहीं थे। अब जाके इन लोगों ने, जैसे अर्शी खान जगह जगह जाके लोगों को जगाती फिरती है, जानबूझ के लड़ाइयां करती फिरती है, जानबूझ के इनको प्रोवोक करती, क्योंकि कुछ तो करो, घर पे आए हो तो ये चक्कर है। बाकी बढ़िया है, आपका कमेंट अच्छा है। अब पढ़ते हैं एक और कमेंट जो बहुत जरूरी है पढ़ना। उपमा का कमेंट है, ये लिखते हैं, यू आर लाइक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, व्हाई आर यू सो बायस। ये उन्होंने कमेंट दिया है जो हमने रुबीना और अभिनव के झूठ वाली वीडियो डाली थी, तो उसमें इन्होंने ये रिएक्शन दिए हैं। लेट देम प्ले, इनका कहना है लेट देम प्ले, कि हम जैसे रुबीना और अभिनव को जाके कुछ सिखा रहे हैं ना, ये इस तरह से लिख रहे हैं और फिर हमें बोल रहे हैं क्या, ये आप सुनिए। दे आर इन रियलिटी शो एंड आर मेच्योर पीपल, वी आर व्यूअर्स एंड एनालाइजिंग देयर गेम, कॉमन बी नेचुरल, योर चैनल इज नॉट ओनली फॉर बिग बॉस, यू माइट नीड व्यूअर्स फॉर लॉन्ग टाइम, डोंट बी स्टूपिड, मेक प्रोग्राम फॉर ऑल व्यूअर्स। तो ये उन्होंने एक सुजेशन दिया, एंड में उस सुजेशन का मैं वेलकम करती हूँ, और वेलकम के साथ साथ मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम लोग और भी वीडियोस बनाते हैं हमारे चैनल को। अगर आपने उपमा जी नहीं देखा है, बिना देखे आप ये बात बोल रहे, फिर आपके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ कि आप भी मेच्योर नहीं है। हमारे चैनल पे हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, एवरी टाइप ऑफ वीडियो, कॉमेडी भी मिलेगी, रिव्यूज भी मिलेंगे फिल्म के, सब तरह के मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा और बिना देखे आप बात करो, फिर आपका कमेंट मेरे लिए खास मायने नहीं रखता है। जब बिग बॉस आता है तो बिग बॉस पे ज्यादा कंसंट्रेट होता है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है जो डेली आता है और उसको एक दिन भी मिस नहीं किया जा सकता, इसके लिए उस टाइम पे उस पर ज्यादा फोकस होता है। तो बाकी जो आपने कहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मैं आपको भी यही बात कहूंगी कि आप भी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, और आप बोलते हो हम व्यूअर्स, तो हम भी व्यूअर्स ही है। हाँ, हम चैनल चला रहे हैं तो हम एक जर्नल व्यू रखते हैं अपना, जो आप सब तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप जिस तरह से आपने रिएक्ट किया, उससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मेच्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि आप बिना किसी चैनल को पूरा देखे, पहली बात तो हमारे चैनल का नाम क्या है, हंग्री स्पिरिट्स, और हम बोलते हैं, अगर आपने शुरू से देखा होगा, काफी सालों से कर रहे हैं, हमारा चैनल हंग्री फॉर एवरी कंटेंट, नॉट ओनली बिग बॉस, नॉट ओनली मूवीज, कॉमेडी है, आप नवीन सर के कितने सारे कॉमेडी जोक्स, वो सब आप इसी चैनल पे देखोगे। थोड़ा सा टाइम निकालिए उपमा जी, देखिए चैनल को, फिर आप इस कमेंट को कीजिए, फिर आपकी बातों पे हम लोग जरूर तवज्जो देंगे। फिलहाल थैंक यू ही कहूंगी मैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे ईशा का कमेंट पढ़ते हैं। ईशा कहती है कोई बायस चैनल नहीं, यहाँ जो प्लेयर अच्छा करता है उसकी तारीफ होती है, फिर क्या राहुल, एजाज या रुबीना, बट रॉन्ग प्लेयर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं इस चैनल पे। लव यू हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच ईशा जी, आपने उपमा को जवाब भी दे दिया और हमें हमारी तारीफ करके थोड़ी सी हमारी हिम्मत भी बढ़ा दी। थैंक यू सो मच। आगे दोस्तों कमेंट पढ़ते हैं, नासिम का पढ़ते हैं। नासिम जी कहते हैं रुबीना विल नेवर क्विट, शी डज ऑल दिस सो हर फैंस वुड मेक श्योर टू वोट फॉर her, she is playing with her fans feeling. Rubina is very intelligent, how to play the game, she is already knows she is the winner, it's all been fixed before her entrance in Big Boss 14. Big Boss is so fake, feel sorry फॉर रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट। ये कमेंट मुझे काफी हद तक दिल से निकला हुआ लगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया है कि वो शो क्विट नहीं करे, क्योंकि पहले भी धमकियां शुरू में आते भी दे दी थी कि मैं शो छोड़ दूंगी, फिर से दे दी। बार बार धमकी देने का मतलब यही होता है कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे तो निकालेंगे तो नहीं। मुझे पता है क्योंकि फीडबैक इतनी आई है घर में बाहर से कि मेरे फैंस कितने हैं, कितने एंटरटेनमेंट टास्क, इसका जीतता जागता सबूत है कि बिना एंटरटेनमेंट किए ही एंटरटेनमेंट टास्क जीत जाता है बंदा। तो उसको पता है कि मेरे निकलने का शो पे क्या इफेक्ट होगा। और ये ऐसे नहीं कि दूध पीने वाले बच्चे हैं जो आ गए हैं शो के अंदर, ये इंडस्ट्री के लोग हैं, इनको पता है कि मेरी इस टाइम पे शो को कितनी जरूरत है, क्योंकि मेरे फैंस हैं। तो इस टाइम पे अगर वो शो के बारे में क्विट करना कहते तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि वो क्विट नहीं करेगी। ये सिर्फ गिदड़ बबकियां हैं और ना ही इसको पता है कि मेरे को शो छोड़ने देंगे। ये इसको पूरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कह लो, अंडर कह लो, जो भी कह लो, है ना। तो ये इनकी बात सही है कि रुबीना बहुत इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसको पता है नब्ज क्या है चीजों की और मुझे कैसे खेलना है। बाकी फिक्स विनर की बात मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि अब लग रहा है, पहले नहीं लगता था। पहले कुछ और था, जब एजाज खान थे तब चीजें कुछ और दिखती थी, अब नहीं लगता है। तो खैर थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए।
रानी जी का कमेंट पढ़ते हैं। रानी जी कहती हैं, नवीन जी, रुबीना इज गॉन एक्सट्रीमली नेगेटिविटी, हाउ कुड शी थ्रो वाटर और राखी। वैसे तो बड़ी कूल समझती है खुद को, वेल कंट्रोल समझती है, अब कहाँ गई वेल एजुकेटेड वुमेन, शी शुड गेट पनिश्ड ऑन दिस मैटर। पनिशमेंट तो उनको मिली है, बट वो पनिशमेंट नहीं है, उनके लिए वो मजा ही है, सजा नहीं है, वो मजा ही है, क्योंकि पता है उनको कि मुझे बचा ही लेंगे, और पानी भी फेंक के मजा ले लिया और नॉमिनेशन की सजा मिल गई, तो सजा नहीं है। बाकी आपने जो बात सही कही है कि वो जो पोज करती है वो चीज नहीं है, जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, तो प्रैक्टिस नहीं है बट प्रीच करना बहुत आता है। अब अपनी इम्तिहान देने की बारी है, इतनी प्रोवोकेशन के बाद इम्तिहान देना है तो इम्तिहान दो, पास हो इस इम्तिहान में। वहां पे आप इतने वायलेंट हो गए हो तो आप तो पास नहीं हुए, जो दूसरों को बोलते हो, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, करेक्ट पकड़ा है आपने। फिर कमेंट पढ़ते हैं अनीता का, तो अनीता जी बोलती हैं, छोड़ दो रुबीना बिग बॉस, छोड़ दो रुबीना बिग बॉस, ऐसे भी आलू और एप्पल खाने के और छीलने के अलावा कर ही क्या रहे हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। रुबीना फैंस को ये बात बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि उनके लिए तो रुबीना की प्रेजेंस ही बहुत बड़ी बात है। तो अनीता जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, तो थैंक यू सो मच। तो लास्ट कमेंट पढ़ती हूँ सुवर्णा शिंदे का, ये लिखती हैं, जाओ बीबी से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा धमकी देते हैं, लेकिन 2 करोड़ का सवाल बीबी का कॉन्ट्रैक्ट पे है, तभी रुबीना फिर से काला मुंह लेके आई। जितनी राखी बुरी दिखती है उतनी रुबीना को हस्बैंड सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। रुबीना ने हिंसा किया, यही असली चेहरा आया रुबीना का। तो ये बात बार बार सब लोग बोल रहे हैं कि रुबीना को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि रुबीना ने ऐसा अपने आप को पोर्ट्रेट नहीं किया है। रुबीना ने हमेशा अपने आप को बहुत ही गुड क्वालिटी वुमेन पेश किया है, जो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। बट एक बात बहुत अच्छी जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो ये है कि जब टेस्ट होता है ना, तभी पता चलता है कि आप उसमें पास होते हो कि फेल होते हो। वैसे तो हम बहुत प्रीच करते हैं, मैं भी करूंगी, आप भी करोगे, बहुत सारी हमारे पास गुड कोट्स आते हैं जो हम करते हैं, रोज व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, मगर जब अपने पे आती है, क्या हम वाकई उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टेस्ट तो तभी है जब घड़ी टेस्ट की आती है, तभी प्रूव होता है कि आप सही में अच्छी वुमेन है या आप नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं या क्या है। तो उस टाइम पे अगर रुबीना कंट्रोल नहीं कर पाई है, मतलब शी इज ओनली प्रीचिंग नॉट इम्प्लीमेंटिंग, तो ये चीज है। तो थैंक यू सो मच सुवर्णा जी आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों आज की बातचीत का अपना पूरा का पूरा सिलसिला। आज के एपिसोड को लेके जो भी फीडबैक हमारे पास आई है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब देखते हैं आगे बिग बॉस में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होने वाला है, कनेक्शंस आने वाले हैं। जैस्मीन की भी खबर आ रही है कि जैस्मीन आ रही है, बहुत सारे लोगों की खबर आ रही है, रुबीना की बहन आ रही है, शेर पे सवा शेर होने वाला है। मजा आएगा देख के, कुछ तो दिखे, बिग बॉस देखने का मजा तो है। नहीं तो इसमें कमेंट जब मैं सेक्शन देखने जाती हूँ उसमें इतने सारे ऐसे कमेंट होते हैं कि बहुत बोर हो रहे हैं मैम, मतलब मजा नहीं आ रहा शो देखने का। तो ये मजा क्यों नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंटेस्टेंट के ऊपर ही है। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और लोगों को गेम खेले और खेल के दिखाए और लोगों को अपने साथ जोड़े, अपने शो के साथ जोड़े, क्योंकि इनका नाम इस शो के साथ जुड़ा हुआ है। यही था मेरा कहना आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.